नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में जो कि है कम्यूटेटर। ठीक है, तो जैसा कि ये टॉपिक ऑपरेटर से रिलेटेड है, आपको पता है, और क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स जो हैं उनका मैंने 2-3 ऑलरेडी वीडियो बना लिया है और वो आप देख सकते हैं अगर आपको हर्मिशन ऑपरेटर वगैरह के बारे में जानना है, व्हाट इज पैरिटी ऑपरेटर। ठीक, अब कम्यूटेटर अलजेब्रा जो है ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल पता भी है ये कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो मेन एम है कम्यूटेटर अलजेब्रा डिस्कस करने का, वो ये है कि आगे जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें बहुत यूज होता है इस कम्यूटेटर का। तो इस कारण मुझे थोड़ा बहुत कम्यूटेटर के प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे कि कम्यूटेटर जो है वो हमेशा थर्ड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, मींस कम्यूट जो टर्म है और वो दो ऑपरेटर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास दो ऑपरेटर्स है, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का जो कम्यूट जो होता है ए बी, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो आप वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्योंकि हम इसे डायरेक्टली वहां पर यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम में। तो प्रॉपर्टीज जो है, पहला प्रॉपर्टीज होता है कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो देखिए हमारा ए बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी मीन्स व्हाट, ए बी माइनस बी ए। ओके, ठीक है, और इसको अगर मैं माइनस ऑफ बी ए माइनस ए बी करूं, ठीक है, ठीक है, तो लिख सकता हूं ऐसा मैं। और अगर इस टर्म को मैं देखूं तो ये क्या है, बी ए माइनस ए बी, दैट मीन्स माइनस बी ऑपरेटर है, तो ये हो गया माइनस बी ए। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ओके, तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हो ए, ठीक है, और बी प्लस सी, ठीक है, तो इसका जो बराबर में जो आता है वो आता है ए बी, ठीक है, प्लस ए सी। ओके, तो ये जो है इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी, तो प्रूफ मैं साथ साथ करके जा रहा हूं। ए बी प्लस सी, ए कम्यूट बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, माइनस बी प्लस सी आगे आ जाएगा, ठीक है, और ए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ए बी प्लस ए सी माइनस बी ए प्लस सी ए। ठीक है, और अगर मैं इसको ए बी माइनस बी ए ला लू, ए बी माइनस बी ए, और मैं इसको ए सी माइनस सी ए कर सकता हूं। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का मतलब क्या होता है, ए कोमा बी, यस और नो, दैट मीन्स ए कम्यूट विथ बी। ओके, और इसका ए सी माइनस सी ए मीन्स ए कम्यूट विथ सी। ओके, तो ये देखिए प्रूव्ड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है ए प्लस बी, ठीक है, कम्यूट सी। ओके, शुड इक्वल टू ए कम्यूट सी प्लस बी कम्यूट सी, ए कम्यूट सी प्लस बी कम्यूट सी। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी प्रूव करने के लिए सिंपली आपको वही मीन्स प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या होता है मेरा, ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर मैं करता हूं, ए प्लस बी और सी माइनस सी ए प्लस बी, ये सुन नो। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ए सी, ठीक है ना, तो ए सी प्लस बी सी
ठीक है, जो पहले ऑपरेटर आता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना। आप यहाँ पर मीन्स चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ऑपरेटर को इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर सी ए और माइनस सी बी, ठीक है। तो ये देखिए आप ए सी माइनस में अगर सी ए लिख लेता हूं इसको मैं, और मैं अगर बी ऑपरेटर सी माइनस सी बी कर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए कम्यूट सी, यस और नो, ए कम्यूट सी, और इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, बी कम्यूट सी, ठीक है। तो ये था तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है ए कॉमा बी सी, ओके, शुड इक्वल टू ए बी सी माइनस बी सी ए, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको अगर हम प्रूफ करने जाए तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर स्टार्ट करता हूं तो मेरा क्या आता है, देखिए ए कॉमा बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस टाइप से लिख सकता हूं ए बी सी माइनस बी सी, पहले है तो बी सी ए, ठीक है। ध्यान रखना जब भी आप ऑपरेटर यूज करें तो आप यहां पर बी सी ए है तो आप ए पहले मत लिख दीजिएगा क्योंकि आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी सी ए। अब देखिए ये जो इसके साथ अगर मैं ऐड कर देता हूं, देखिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, बी ए सी अगर मैं ऐड भी करता हूं सब्ट्रैक्ट भी करता हूं तो देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, ए बी सी, ठीक है, माइनस बी सी ए, इसमें प्लस बी ए सी, ओके, प्लस सॉरी माइनस ऐड किया हमने एक बार, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस बी ए सी, ठीक है। अब ये तो ओरिजिनल एबीसी माइनस बीसी है क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों टर्म कैंसिल। अब मैं ए बी सी, ठीक है, प्लस बी सॉरी माइनस बी ए सी एक साथ ला लेता हूं, ठीक है, बी ए सी और प्लस बी ए सी माइनस बी सी ए, ओके। इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। अब इन दोनों टर्म को देखिए, ए बी सी माइनस बी ए सी, ठीक है। तो यहां पर ए बी माइनस बी ए मीन्स मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए बी माइनस बी ए मतलब क्या होता है कि ए कम्यूट बी और बाहर सी है, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं ऐसे, ए कोमा बी मीन्स ए कम्यूट बी सी माइनस सॉरी प्लस बी ए सी। तो यहां पर देखिए बी ए सॉरी ए सी माइनस सी ए, ये ए सी माइनस सी ए दैट मीन्स ए कम्यूट सी। तो पहले आप यहां पर लिख दीजिए ए कम्यूट सी एंड यहां पर बी ऑपरेटर एक बाहर आ जाएगा, यस और नो। सो दैट मीन्स व्हाट कि ए ऑपरेटर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस बी ए सी, यस और नो। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा ए बी सी शुड इक्वल टू ए बी सी प्लस बी ए सी, ओके, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब मैं अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी का जो बात करता हूं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट इज ए बी सी, ए बी और फिर से ए बी कम्यूटेड सी, ओके, इज इक्वल टू A, sorry, it is not like this, it is like that, A B C means A B comma C plus A commute C B, ओके। तो ये जो है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको भी आप फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आप अगर मीन्स इसको खोले
तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस सी ए बी, ए बी सी माइनस सी ए बी। ओके, अब इसको हमें किसके साथ ऐड करना है, मीन्स हमें एक टर्म ऐड करना पड़ेगा, वो टर्म क्या है, ए सी बी। हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए सी बी। ओके, जब हम ए सी बी को इस टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म मेरा ऐसा बन के आएगा, देखिए ए बी सी माइनस सी ए बी प्लस ए सी बी माइनस ए सी बी। ओके, अब देखिए ये जो टर्म है ए बी सी प्लस ए सी बी, सॉरी ए बी सी माइनस ए सी बी, तो ये जो टर्म आता है ए बी सी माइनस ए सी बी, यस और नो, और इस टर्म को प्लस ए सी बी माइनस सी ए बी। ओके, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि बी सी माइनस सी बी, दैट मीन्स व्हाट, बी कम्यूट सी। तो मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं बी कम्यूट सी, लेकिन उससे पहले क्या है, ऑपरेटर ए, तो ए प्लस यहां पर देखिए ए सी माइनस सी ए, तो मैं यहां पर क्रिस्टल क्लियर लिख सकता हूं ए कम्यूट सी, और बाहर क्या है मेरा बी। तो ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो हम लिख सकते हैं ए कम्यूट बी कम्यूट सी, ओके, प्लस बी कम्यूट सी कम्यूट ए, ओके, प्लस सी कम्यूट ए कम्यूट बी शुड इक्वल टू 0। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, मीन्स अगर 3 ऑपरेटर्स हो वो साइक्लिक फॉर्म में रन कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर ए बी सी, तो ए बी कम्यूट सी, फिर बी सी कम्यूट ए, फिर सी ए कम्यूट बी, ठीक है। तो इस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, ए कम्यूट बी कम्यूट सी। ओके, सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी ए बी सी माइनस सी ए, ओके, माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सॉरी, ये बी सी माइनस सी बी रहेगा, मिस्टेक से मैंने लिख दिया, ठीक है। बी सी माइनस सी बी, और यहां पर भी सी बी, ठीक है। तो बी सी माइनस सी बी ए। अब देखिए, अब एक कंसिडर करना है कि इन तीनों को मीन्स ओपन करना है। तो मैं ओपन अगर करता हूं तो ए बी सी माइनस ए सी बी, ध्यान रखना आप सी बी फिर ए नहीं लिख सकते, ठीक है। माइनस बी सी, ऑपरेटर को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ए माइनस सी बी ए, ओके, ठीक है। तो ए बी सी माइनस ए सी बी माइनस बी सी ए माइनस सी बी ए, ओके। तो उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसका वैल्यू, ठीक है। अब इन सिमिलर पैटर्न में मैं सेकंड का भी वैल्यू निकालता हूं, बी सी कम्यूट ए, तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा सी ए माइनस ए सी, ओके, बी सी ए माइनस ए सी माइनस सी ए माइनस ए सी, और बाहर बी, यस, यस और नो, यस। फिर इसका अगर मैं करूं, इसको ओपन करूं तो बी सी ए
माइनस बी ए सी, ठीक है, माइनस सी ए बी एंड इट विल बी प्लस ए सी बी। ओके, तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं इन सिमिलर मेट पैटर्न में अगर सी ए बी मीन सी कम्यूट ए कम्यूट बी का वैल्यू निकालूं तो इन शॉर्ट में उसका वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है, आप कर लेना। दैट विल बी सी ए बी प्लस सी बी ए माइनस ए बी सी प्लस आई थिंक प्लस इट विल बी बी ए सी। ओके, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए बेटे, इन तीनों इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए कॉमिट बी कॉमिट सी प्लस बी कॉमिट सी कॉमिट ए प्लस सी कॉमिट ए कॉमिट बी, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। बाई एडिंग इक्वेशन 1 2 3 वी विल गेट इट विल इक्वल टू 0, ठीक है। बाई एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 हमें जो आंसर मिलेगा वो सारा कैंसिल होकर 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो सारा कॉम्यूटेटर का प्रॉपर्टी था, ठीक है। अगर अब किसी ने मुझे कह दिया कि कॉम्यूटेटर फाइंड द कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम दैट मीन्स पी एक्स एंड एक्स, ओके ओके, तो अगर मैं कॉम्यूटेशन ऑफ मैं एक्स कोमा पी एक्स निकालू, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, यही। अब देखो, मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि x जो है, x का जो ऑपरेटर फॉर्म है वो x, ठीक है, और px का जो ऑपरेटर फॉर्म होता है वो क्या होता है हमें पता है, माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूं एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, दोनों ही लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो px इज इन ऑपरेटर फॉर्म इट विल बी लाइक दिस, ओके। p ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है, ओके। अब मुझे इन दोनों का ऑपरेशन दैट मीन्स एक्स कॉमा पी एक्स किस पे करना पड़ेगा, किसी भी कोई फंक्शन शाई पे, ठीक है, शाई ऑफ एक्स पे। तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं एक्स पी एक्स शाई ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसका जब मैं वैल्यू निकालूंगा, मुझे कॉम्बिनेशन का पता है कि एक्स पी एक्स कोई भी कॉम्बिनेटर हो, ऑपरेटर हो, ए कॉमा बी, इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेट करूं तो उसका मतलब क्या होता है, ए बी, और यहां पर मैं अगर शाई ऑपरेट करूं तो ए बी शाई माइनस बी ए शाई, ये सुनो। तो दिस टाइप इस मीन्स पैटर्न में मैं इसको भी ऑपरेट मीन्स कॉम्बिनेट करूंगा, वैल्यू निकालूंगा। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एक्स, ओके, पी एक्स शाई एक्स, ओके, माइनस पी एक्स एक्स शाई एक्स, ओके। तो अब यहां से मुझे एक्स पी एक्स शाई ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सिर्फ इसका वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो एक्स पी एक्स इज व्हाट, एच कट आई डेल डेल एक्स शाई, यस और नो, ओके। और यहां से अगर मैं पी एक्स एक्स शाई का वैल्यू निकालू तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एच कट आई, ओके, डेल डेल एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स शाई, ठीक है, क्योंकि एक्स शाई, ठीक है, डेल डेल एक्स यहां पर एक ऑपरेटर है जो किसको ऑपरेट कर, एक्स और शाई को, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन तीनों का वैल्यू निकालू तो ये तो हो जाएगा एक्स एच कट आई डेल शाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, माइनस एच कट आई कॉमन रहेगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स शाई, तो पहला फर्स्ट फंक्शन एक्स डेल शाई बाई डेल एक्स प्लस शाई डेल एक्स बाई डेल एक्स इज 1, ओके। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये टर्म और ये टर्म मेरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब बच मेरा क्या रहा है कि माइनस ऑफ एच कट आई शाई, क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इज 1, तो माइनस एच कट आई शाई, दैट मीन्स व्हाट, इसका वैल्यू अगर मैं लिखूं तो आई एच कट शाई, आई एच कट शाई, ठीक है, ठीक है। तो यहां से जो मेरा कम्यूटेशन का जो वैल्यू आता है, ठीक है,
वो मेरा क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स पी एक्स ऑफ जब मैंने शाई पर ऑपरेट किया था तो ये मेरा क्या आ रहा है, आई एच कट शाई। तो दैट मीन्स व्हाट, एक्स पी एक्स का कॉम्यूट का वैल्यू क्या आ रहा है, आई एच कट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को अगर कॉम्यूट करें आपस में तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आई एच कट। ठीक है, आई एच कट आता है। ठीक है, तो इन सिमिलर पैटर्न आप वैल्यू ऑफ आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर पी एक्स का भी कॉम्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब ऑफ पी एक्स का भी कॉम्यूट निकाल सकते हैं, एक्स 4 ऑफ दैट पी एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर का निकाल के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉम्यूट विथ पी एक्स का वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो इसका जो निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर दैट मीन्स व्हाट, एक्स ऑपरेटर एंड इट विल बी पी एक्स। ठीक है, तो प्रीवियसली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे तो उसको यहां पर हमें अप्लाई करना है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है, देखिए ए बी कॉम्यूट विथ सी, ये प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो है ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, इट गिव्स अस ए सी बी प्लस ए बी सी। ओके, अब मुझे इसको इसी पैटर्न में ऑपरेट करना है कि अब मुझे मानना क्या है, ए इज एक्स, बी इज ऑल्सो एक्स एंड व्हाट इज सी इज पी एक्स। ओके, तो आप इसी पैटर्न में इसको ओपन कीजिए। तो ए इज एक्स कोमा एक्स, व्हाट इज बी, इट इज पी एक्स प्लस एक्स, ओके, एक्स पी एक्स। ओके, नो शायद हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है, सॉरी नहीं हमने कहीं गड़बड़ कर दिया। ए इज व्हाट, ए इज हमारा एक्स एंड इट इज सी, आई थिंक सी इज पी एक्स, सॉरी, एंड व्हाट इज बी हियर, इट इज एक्स plus what is a again, it is x, what is b, it is x and it is px. now it is correct I think. okay, अब हमें पता है कि x और px का जो कॉम्यूटिंग वैल्यू होता है वो क्या होता है, आइटा h कट। ओके, आइटा h कट x प्लस x आइटा h कट। ठीक है, तो आइटा h कट x प्लस x ऑफ आइटा h कट, इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 आइटा एच कट एक्स। ओके, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर पी एक्स का जो कम्यूट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 2 आइटा एक्स। ठीक, इन सिमिलर मैनर अगर मैं एक्स क्यूब पी एक्स की बात करूं तो इसका जो वैल्यू होता है वो 3 आइटा एच कट एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में आप ऐसा इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन जनरल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जब यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर था तो मेरा 2 आइटा एच कट एक्स टू द पावर 1, जब मेरा 3 था तो यहां पर 3 और यहां पर मीन्स 2, दैट मीन्स यहां पर 2 माइनस 1 इज 1, यहां पर 3 माइनस 1 इज 2। तो मैं अगर इन जनरल अगर मैं यहां पर एक्स एन मान लो, पी एक्स लिख दो, तो जो मेरा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, एन आइटा एच कट एक्स कैप n माइनस 1, सॉरी एक्स n माइनस 1। ठीक है, इन जनरल जो फॉर्मूला है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा अगर कम्यूट निकालना किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में भी अगर पूछ रहा है तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है,